हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर पहला। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक आदित्य हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आदित्य हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, इन समीकरण हमें इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। इसकी दो समीकरण दी गई हैं, जैसे x माइनस के 3 बाई माइनस के 3 बराबर 0, 3x माइनस के 9 बाई माइनस के 2 बराबर 0। तो हमें इन समीकरणों का हल करके ज्ञात करना है कि इन समीकरणों के आदित्य हल है या नहीं है, या कोई हल है या नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर किसी सवाल में इन समीकरणों का आदित्य हल निकल जाता है तो हमें क्या करना है, उस आदित्य हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। हमें वज्र गुणन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं, और ये वज्र गुणन विधि आसान भी है और पेपरों के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखें। चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अपना पहला सवाल क्या दिया गया है, x माइनस के 3 बाई माइनस के 3 बराबर 0 और 3x माइनस के 9 बाई माइनस के 2 बराबर 0। तो हमने क्या करा, बस इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए, थोड़ा सा कभी कभी सवाल में क्या होता है, अपना कुछ वैल्यूज़ बराबर के दूसरी साइड होती हैं, तो हमें समीकरण बनाने के लिए सारे चारों और अचर पद हमें क्या करने होते हैं, LHS में रखने होते हैं। तब हम उसकी क्या करेंगे, समीकरण मानेंगे। अब इस सवाल में हमारी पहले से सारी वैल्यूज़ इधर दी गई थी, तो हमने क्या कर लिया, इनको समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब किस सवाल का आदित्य हल है या नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या करते हैं, जो कुछ प्रश्नावली में हम कर चुके हैं, इन समीकरणों की a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के v1y और प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए a1 का मान क्या होगा, a1 का मान होगा, ये जब हम समीकरण 1 की तुलना कर रहे हैं तो जो x यहाँ पर देखिए x है, तो x के साथ वाली वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन हम तुम सब जानते हैं कि जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई गिनती नहीं होती है, वहाँ पर 1 ज़रूर होता है। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। अब b1 का मान ज्ञात करना है। b1 का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, हम समीकरण 1 से ही। तो y के साथ की जो वैल्यू है वो देख लेंगे, क्या है y के साथ में वैल्यू क्या अपनी माइनस का 3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, अपना माइनस का 3। c1 का मान, c1 का मतलब है अचर पद। अचर पद कहाँ से निकालना है, हमें समीकरण 1 की बात कर रहे हैं तो 1 से निकाला जाएगा। तो अचर पद देखिए क्या है, अपना माइनस का 3 है, तो c1 का मान कितना आ गया, अपना माइनस का 3। अब इसी तरीके से समीकरण 1 की तुलना करिए, इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के v2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। देखिए, अभी हमने यहाँ पर करी थी a1x b1y c1 0 से, यहाँ पर a2x b2y c2 0 से कर रहे हैं। तो देखिए, इससे डरना नहीं है, बस हमें क्या करना है, जैसे समीकरण 1 की तुलना करें तो a के साथ में और b के साथ में c के साथ में 1 लगा देंगे, और 2 के साथ करनी है तो 2 लगा देंगे, ठीक है। अगर समीकरण 3 होती तो c3 b3 a3 हो जाता। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने a2 का मान निकालना है। हमें यहाँ से मान जो निकालने होते हैं a के और b के और c के मान निकालने होते हैं। तो a2 का मान क्या होगा, समीकरण 2 से देखा जाएगा, x के साथ की वैल्यू निकालनी है। तो a2 में देखिए x के साथ क्या है, अपना 3 है, 3 आ गया। और v2 में कितना है, अपना y के साथ की वैल्यू कितनी है, 9 है, वो भी माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 9। और c2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, इनकी आपस में तुलना कर लेंगे। अब यहाँ देखिए a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, यानी कि 3। v1 अपॉन b2 बराबर माइनस के 3 बटे में माइनस के 9।
माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 कम 3, 3 3 9, मतलब 1/3 आ जाएगा। और देखिए C1/C2, C1 का मान कितना, -3 और बटे में -2। अब हमने यहाँ पे देखा चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। देखिए हमने क्या करा, A1/A2 के मैथ वैल्यू लगाई। A1 का मान 1 है और A2 का मान कितना, 3 है। ऐसे ही B1/B2 को लगाया, B1 का मान -3 है और B2 का मान कितना, -9। माइनस से माइनस काटा, 3 3 9 काटा, 1/3 आ गया। C1/C2 का मान लगाया, 3/2 आया। तो हमने यहाँ पर देखा A1/A2 का मान भी 1/3 है, B1/B2 का मान भी 1/3 है। तो ये वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन C1/C2 की बात करी जाए तो ये आपस में बराबर नहीं है ना, ये 3/2 है। तो इसलिए हम ना करते हैं कि C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। और जब इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो इसे हम वज्रगुणन विधि से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड सवाल देखते हैं क्या है। अब देखिए सेकंड सवाल में हमारा क्या दिया गया है, 2x + के y = 5। अब से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू हमारे RHS में है तो हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 या 2 मानने के लिए सारी वैल्यू उठाकर LHS में लानी होती है। तो अब क्या हो जाएगा अपना 2x + का y या और 5 उठकर दूसरी साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, अपनी 1 कहलाएगी। अब इसी तरीके से समीकरण सेकंड देखिए, इसमें क्या लिखा गया अपना 3x + के 2y = 8। अब आप समझ गए होंगे कि इसे भी हम समीकरण 2 नहीं मान सकते क्योंकि हमारे RHS में क्या है, 8 है। तो हम इसे उठा के इधर लिखाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना 3x + का 2y और ये वाला 8 उठकर दूसरी साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। समीकरण कितनी हो जाएगी, 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, A1 व A के और B के और C के मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 की और 2 की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना A1x + का B1y और प्लस का C1 = 0 से करने पर अब A1 का मान देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, x के साथ की वैल्यू देख लीजिए। तो A1 का मान हो जाएगा अपना 2 और B1 का मान कितना हो जाएगा, y की वैल्यू देखनी, y के साथ में कुछ है नहीं, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। इसी तरीके से C1 का मान कितना हो जाएगा, -5। अब समीकरण 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 2 की तुलना किससे करी जाएगी, A2x + के B2y और प्लस का C2 = 0 से करने पर। अब देखिए A2 का मान यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, A2 का मान कितना हो जाएगा अपना 3 और B2 का मान कितना हो जाएगा 2 और C2 का मान कितना हो जाएगा -8 यानी कि 8। अब देखिए हमने क्या करा, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लिए। अब हम इन अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए A1/A2, A1 का मान कितना 2 और A2 का मान कितना 3, B1/B2 1/2, C1/C2 -5 और -8। अब आप ध्यान से देखेंगे कि A1/A2 तो बराबर है 2/3 की, लेकिन B1/B2 किसके बराबर है, 1/2 के। यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में
असमान है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब देखिए पिछली वीडियोस में हम तुमने देखा था या किताब में आप पढ़ कर देखेंगे, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन सवालों का आदित्य हल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आदित्य हल होगा। और अभी हम लोगों ने सवाल में पढ़ा था, जब किसी सवाल का इसमें आदित्य हल है तो हमें क्या करना है, उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो देखिए वज्रगुणन से भी हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको मैं 2 सूत्र लिखवाऊंगा एक्स के और वाई के मान ज्ञात करने के लिए, वो आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना। देखिए एक्स का मान निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र क्या है, एक्स बराबर है B1 × C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस के A2 B1। तो हमें यहाँ क्या करना है, इन वैल्यूज़ में इन जगह पर B1 और C2 और A1 A2 और B1 B2 के जगह पर हमें क्या करना है, यहाँ से A1 A2 B2 C2 के मान क्या कर देना है, लगा देना है। तो देखिए सबसे पहले B1 एक्स का मान निकालना है। तो एक्स चाहो तो आप लिखो या मत लिखो, बाद में लिख सकते हो। B1 का मान देखिए हमारे यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1। अब याद रखें ये जो वैल्यूज साथ में है, जब ये साथ में होती है इसका मतलब मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और C2 का मान देखिए हमारा इस सवाल में कितना था, -8 था। तो -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और B2 का मान देखिए यहाँ पर कितना, अपने सवाल में B2 का मान कितना है, 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। साथ में है, गुणा में है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। C1 का मान देखिए कितना है अपना यहाँ पर, -5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना, -5 बटे। अब बटे के बाद में की वैल्यूज़ पर फोकस करेंगे। A1 का मान कितना देखिए यहाँ पर अपना 2 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 2। B2 का मान कितना देखिए अपना यहाँ पर 2 है, माइनस का चिन्ह। A2 का मान कितना है अपना यहाँ पर 2, तो 2 आ जाएगा। और B1 का मान कितना देखिए 1, तो यहाँ आ गया अपना 1। अब इसे सोल्व करेंगे तो 1 × 8 प्लस माइनस 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 के 8। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। हम सभी जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 पंजे 10 बटे में 2 दूनी 4 और माइनस के 2। अब देखिए ये माइनस के 8 हैं, ये प्लस के 10 हैं। तो ज़्यादा में से कम वाला घटा देते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो ज़्यादा के पास होता है। तो 10 में से 8 होती कितना बचा अपना 2, और नीचे 4 में से 2 घटाए तो कितना बचा 2। डिवाइड कर लिया तो आंसर कितना आ गया 1। एक्स का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर 1 आ गया। अब इसी तरीके से बाई का सूत्र है, बाई का मान निकालने के लिए, तो वो भी मैं लिखता हूँ आपके लिए, उसको भी आपको याद करना होगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी अपनी, क्या है कि A2 का मान हमारा यहाँ पर 3 है, हमने यहाँ पर लगा दिया 2। तो यहाँ पे A2 का मान कितना आएगा 3। अब 3 का मान यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ बचेगा अपना 8 में से 10 घटाए, मतलब 10 में से 8 कम करें तो कितना बचा 2, और 4 में 3 का 1, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर अपना 2 आ गया। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई बराबर सूत्र होता है बाई का मान निकालने के लिए C1 A2 माइनस के C2 A1 और A1 B2 और माइनस का A2 B1। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 का मान हमारा कितना है, ध्यान से लगाएंगे, पिछली बार हमने गलती थी। C1 का मान है -5 गुणा A2 का मान कितना है यहाँ पर अपना 3, माइनस का चिन्ह। C2 का मान देखिए कितना है, -8 है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना +8 गुणा A1 का मान कितना है 2 बटे में A1 का मान कितना है 2, और B2 का मान कितना है अपना यहाँ पर 2, माइनस का चिन्ह।
A2 का मान कितना है 3 और B1 का मान कितना है हमारा 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 5 दिया 15 और 8 दूनी 16 बटे में 4 माइनस का 3। 15 में से 16 कम करेंगे यानी कि ज़्यादा वाले वैल्यू से कम वाले कम करते हैं तो 1 बटे में 1 यानी कि बाई का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है अपना, 3x माइनस के 5y बराबर 20। मैंने पिछली वीडियो मतलब पीछे बताया था अभी आपको कि यह हम समीकरण को क्या करेंगे जब भी बनाएंगे जब हमारी LHS में सारी वैल्यू होंगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 3x माइनस के 5y और माइनस का 20 बराबर 0, समीकरण 1। अब इसी तरीके से सेकंड वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, 6x माइनस के 10y बराबर 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x माइनस के 10y और माइनस के 40 बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर देखिए a1 का मान यहाँ कितना आ जाएगा अपना, a1 का मान आ गया 3 और b1 का मान कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 5 और c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 20। यहाँ से तुलना करिए है ना। अब इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के v2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर तो देखिए a2 का मान कितना गया 6 और b2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 10 और c2 का मान कितना आएगा माइनस के 40। अब अनुपातों की तुलना कर लेंगे। a1 अपॉन a2 3/6 डिवाइड करके आ जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 5/माइनस के 10 1/2 और c1 अपॉन c2 यानी कि 20/40 1/2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के। जब सारी वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, यहाँ पे एक मिनट लिख लेते हैं। तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं 1/2 1/2 हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम सब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हमें इस सवाल को बजरून विधि से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका अगला सवाल करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0 समीकरण 1 मान ली जाएगी। और ये क्या कहला गया अपनी 3x माइनस के 3y और माइनस के 15 बराबर 0 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की जैसे तुलना कर रहे हैं हम हर सवाल में ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के v1y प्लस का c1 बराबर 0 से करने पर
अब देखिए A1 का मान 1 आ जाएगा और B1 का मान -3 और C1 का मान -7। अब इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर अब देखिए यहाँ से A2 का मान कितना आएगा अपना, A2 का मान 3 और B2 का मान कितना आएगा -3 और C2 का मान कितना आ गया -15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपातों की तुलना कर लेंगे। A1/A2 1/3, B1/B2 -3 कट कर कितना आ गया, 1 आ गया। अब C1/C2 की तुलना कर लेंगे। -7 और -15 यानी कि 7/15। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1/3 ये 1, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आदित्य हल होगा। और जब आदित्य हल होगा तो हमें क्या करना है, उसको वज्रगुणन विधि से करना है। अब देखिए आदित्य हल की स्थिति में हम क्या करेंगे, x वाला सूत्र लगाएंगे। क्या है अपना, चलिए इनके मान लगाते हैं। B1 का मान देखिए कितना अपना -3 गुणा C2 का मान कितना -15, माइनस का चिन्ह ये वाला। अब B2 का मान कितना -3 है, तो माइनस का चिन्ह यह है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। गुणा C1 का मान देखिए कितना -7 है, तो बटे में A1 का मान 1 और B2 का मान कितना है हमारा यहाँ पर -3, माइनस का चिन्ह ये वाला। और A2 का मान कितना है 3 गुणा B1 का मान कितना -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 × 45 और 7 × 21, किसके, वो भी माइनस के। यहाँ माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, 3 × 9। अब 45 में से 21 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4 और 4 में 2 गया 2 और बटे में यहाँ कितना बच गया अपना 6, यानी कि x का मान जो आ गया कितना 4 आ गया। अब देखिए y का सूत्र में y वाली के लिए मान लगा देंगे। C1 का मान कितना हमारा यहाँ पर -7 गुणा A2 का मान कितना है 3, माइनस का चिन्ह ये वाला लगाते हैं हम तुम। अब C2 का मान देखिए कितना अपना हमारा है 15, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर किसको देंगे, प्लस के 15 गुणा A1 का मान कितना है 1। बटे में देखिए ध्यान से कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं। आप चाहें तो मान यहाँ से देख कर भी लगा सकते हैं, तो 1 × -3 -3 × अब आगे सोल्व करेंगे। 7 × 21 और 15 × 15 -3 और प्लस के 9। 21 में से 15 गए कितना बचा, -6 बचा और यहाँ बचा +6, काट के कितना देगा -1, तो y का मान कितना आ गया हमारा -1। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।